मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक योर अकाउंटेंसी क्लास। तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक हमारा चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं, मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 इन योर बुक। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? देखो क्वेश्चन में गिवन है कि फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2019 is 60,000 and half of the furniture is sold rupees 20,000 on 30 September. Depreciation is to be charged on furniture 10%. Calculate loss on sale of furniture. हमें कैलकुलेट क्या करना है? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो देखो फर्नीचर की कॉस्ट क्या थी? फर्नीचर की कॉस्ट थी हमारी 60,000, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, डेप हमें कितना कैलकुलेट करना है? डेप्रिशिएशन इट इज 10%। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 6 महीने बाद, ठीक है, 30 सितंबर को उसने इस फर्नीचर का हाफ वैल्यू जो थी वो सेल कर दी। तो आपने कितना बेचा है? 60,000 का हाफ सोल्ड, हाफ ऑफ फर्नीचर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30,000। कॉस्ट क्या हो गई उसकी? 30,000। अब इस 30,000 पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 30,000, 10% एंड 6 मंथ। ठीक है, ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी? 1500। तो कॉस्ट थी 30,000, बुक वैल्यू क्या रहेगी? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर हमने लेस कर दिया 30,000 में से 1,500। तो कितना आ गया हमारा बच्चों? 28,500। आप देखो क्वेश्चन में दिया है, हमने इसे सोल्ड किया है। कितने में सोल्ड किया हमने? 20,000 में हमने इसे सोल्ड कर दिया। सोल्ड वैल्यू इट इज 20,000। तो कितने का लॉस हो गया हमें? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना आ गया? 8,500। बहुत इजी था, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं था। 11th क्लास में आपने बहुत सारे डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। नोट डाउन, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर okay, now question number 37 is also in same pattern, so you try it yourself. Now we start the question number 38. Okay, now we start the question number 38. Question number 38 में आपको क्या गिवन है? In the year ended 31st March, salary paid amounted 2,04,000. Ascertain the amount chargeable in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 from the following additional information. तो हमारे पास ऑलरेडी कितनी गिवन थी? सैलरी हमें पेड थी। सैलरी अमाउंटेड पेड, सैलरी अमाउंटेड पेड इट इज 2,04,000। ओके, आप उसके बाद उन्होंने हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, हम उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट आउट करेंगे। प्रीपेड सैलरी ऑन 31st मार्च 2019 24,000। तो बेटा जो 24,000 दे रखा है आपको प्रीपेड सैलरी 2019 की, तो वो इस ईयर में क्या हो जाएगी? इस ईयर में हमें मिल जाएगी। पिछले साल नहीं प्रीपेड था, तो इस साल प्लस हो जाएगा वो, तो हम उसे प्लस कर देते हैं। प्लस prepaid salary 2019, the amount we have given 24,000
नाउ द टोटल इज 2,28,000। अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, प्रीपेड सैलरी 2020। तो 2020 का प्रीपेड कितना है, 12,000। इसे हमने लेस कर दिया, इट इज 2,16,000। अब हम इसमें प्लस क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2019 इट हैज गिवन 18,000, ये हमने लेस कर दिया। इज 1,98,000, ठीक है, और प्लस लेस कर दिया हमने इसे। अब हम प्लस क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की, हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो करंट ईयर की हमें कितनी गिवन है, 2020 की, इट हैज गिवन 15,000। तो एक्चुअल में हमारा अमाउंट कितना निकल के आ गया, 2,13,000। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। देन वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आज आप इसे ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में ये क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। तो इसको अभी अब मैं फॉर्मेट बनाऊंगी। तो फर्स्टली यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो अब देखो बच्चों, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स की हेल्प से। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, और उससे आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो फर्स्ट कॉलम बनता है वो बनता है एक्सपेंडिचर, देन अमाउंट, देन इनकम एंड देन अगेन अमाउंट। तो एक्सपेंडिचर, अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखने की है, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। एक्सपेंडिचर साइड में बेटा वही एक्सपेंडिचर आते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी बार बार होने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो वाले एक्सपेंडिचर्स नहीं लेते जो हमने किसी भी एसेट्स को खरीदने में किए होंगे। ठीक है, कोई भी परचेज ऑफ एसेट्स यानी कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपका एक्सपेंडिचर साइड में नहीं आएगा। सेम एज इनकम ऑल्सो, इनकम भी जो आपकी वन टाइम गेनिंग इनकम होगी उसको आप इनकम अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे, द एक्सपेंडिचर वी आर रिपीटिंग इन, जो हम बार बार एक ही साल में कई बार करते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स हम दिखाएंगे। जैसे सैलरी, रेंट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था क्लास 11th में, तो वहाँ पे आपने क्या देखा था, जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, रिवेन्यू इनकम एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उन एक्सपेंडिचर्स को हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरी। सैलरी आप क्या करेंगे, डायरेक्ट दिखा देंगे। अगर आपको सैलरी के लिए कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं होगा, बट अगर आपको एडजस्टमेंट गिवन है तो आप क्या करेंगे, ऐड करंट ईयर सैलरी। ठीक है, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर हम प्लस कर देंगे और प्रीवियस ईयर को लेस कर देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं रेंट। तो रेंट के साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होती है, इफ़ यू हैव गिवन द एडजस्टमेंट।
देन हम ले लेंगे जितने भी एक्सपेंडिचर हमें गिवन होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इसमें आपको कुछ प्रीपेड गिवन है तो उसे आप लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं ऑडिट फीस। फिर हमारा नेक्स्ट आइटम आ जाएगा ऑनरियम, ठीक है। देन वी आर टेकिंग हेयर टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, देन हमारे पास आ जाता है डेप्रिशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा अगर स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, टू सरप्लस। अब सरप्लस कौन सी कंडीशन में आएगा मैं भी आपको बताऊंगी। पहले हम इनकम साइड के अमाउंट लिख लेते हैं। इनकम में क्या क्या आएगा हमारे पास, तो इनकम में सबसे पहले हमारे पास आता है मोस्टली सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हम यही करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ठीक है। इसके बाद आप क्या दिखाएंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे ले लेंगे एंट्रेंस, एंट्रेंस फीस, इसको आप एडमिशन फीस भी कह सकते हैं। देन हम इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं जनरल डोनेशन, और इसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे लेगेसी डोनेशन या रेंट रिसीव, ठीक है, बाय सेल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और आ जाएगा हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सन्ड्री रिसीव्स, और अगर हमें कोई और इनकम रिसीव हो रही है तो हम उसको भी यहाँ पे दिखा देंगे बाय सन्ड्री रिसीव्स। तो देखो बच्चों, अगर हमारा इनकम ज़्यादा है, इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सरप्लस। और अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा डेफिसिट निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाते, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सरप्लस और डेफिसिट। तो ये जो सरप्लस और डेफिसिट निकल के आएंगे ये आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में इसके बाद आपको समझाऊंगी, इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। सेम फॉर्मेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। इस एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम, और फिर क्या आ जाएगा आपका रुपीज, ठीक है। तो पहला आइटम हमें दे रखा है टू बैलेंस बीडी। तो बेटा क्योंकि ये हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तो इसमें हम कैश नहीं लेते, कैश हमारा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन, मैं रिसीप्ट्स के आइटम बोल रही हूँ पहले।
तो सब्सक्रिप्शन हमें कितना गिवन है 9 लाख। तो इनकम है तो हम इनकम साइड लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन इट इज 9 लाख। ठीक है, देन हमें गिवन है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे हम। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो ओल्ड फर्नीचर का हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। बुक वैल्यू है 40,000 और सेल किया है हमने 30,000 में। तो क्या हो रहा है, बुक वैल्यू कितनी है 40, सेल कितने में किया है 30, लॉस हो गया हमें। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे एक्सपेंडिचर साइड टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 10,000। इसके बाद यहाँ पे हमें और गिवन है डोनेशन, तो हम डोनेशन दिखा देंगे। डोनेशन क्योंकि कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक डोनेशन गिवन होगी तो स्पेसिफिक डोनेशन को आप यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर हम कौन सी डोनेशन लेंगे, जनरल डोनेशन। अगर डोनेशन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो यू एज्यूम दैट इट्स अ जनरल डोनेशन नॉट इन स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो डोनेशन हमारी कितनी हो गई 10,000। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड के आइटम्स लेंगे। तो फर्स्ट हमें सैलरी गिवन है, सैलरी, द वैल्यू ऑफ सैलरीज इज 4,80,000। फिर हमें रेंट गिवन है, रेंट ले लेंगे हम, इट हैज गिवन 50,000। देन स्टेशनरी, स्टेशनरी हमें गिवन है 20,000। फिर डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड इट इज इन एसेट्स। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कोई भी एसेट्स जो होगी उसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे बिकॉज इट्स ए कैपिटलाइजेशन आइटम। क्लियर, तो डिफेंस बॉन्ड हम नहीं लेंगे, फर्नीचर हम नहीं लेंगे एंड बाइसिकल्स भी हम नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों का प्लस और माइनस करेंगे। तो वी डू द टोटल फर्स्टली। तो इधर का टोटल हमारा आ जाएगा 9,10,000। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल में से लेस कर देंगे। तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है 480 प्लस 50 5,30,000, 30 और 20 50 और 60। तो इधर का टोटल कितना बेटा हमारा 9,10,000। तो 9,10,000 और इधर का टोटल आ रहा है हमारा 5,60,000। तो हमने लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा बिकॉज इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो टू सरप्लस कितना आ गया हमारा 3,50,000। आप दोनों साइड इक्वल टोटल कर देंगे हम, इट इज 9,10,000। ठीक है, आपको इसमें ध्यान बस इतना ही रखना है कि कोई भी एसेट्स परचेज जो हमने एसेट्स परचेज की होगी या कोई भी इनकम जो कि हमारी कैपिटल मोड में रिसीव हो रही है उसको हम नहीं शो करेंगे। हम जो हमारे रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस हैं उन्हीं एक्सपेंसेस और इनकम्स को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और वो सारे एडजस्टमेंट करेंगे जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट हमने पहले अभी सीखे हैं इसी चैप्टर में, उन्हीं एडजस्टमेंट को यहाँ पे फॉलो करेंगे। आई होप यू हैव क्लियर दिस ऑल द थिंग्स। तो आप ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।